दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। उत्तर प्रदेश पुलिस में बम्पर भर्ती निकली हुई थी, जिसको लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह था। लेकिन जब उत्साह उस समय उनका फीका पड़ गया, जब काफ़ी दिनों से भर्ती न निकलने के कारण तैयारी कर रहे युवाओं का जो टाइम भर्ती में प्रतिभाग करने का निकल चुका था, जब उसमें समय सीमा जो थी वो निर्धारित थी, जिसको लेकर युवा काफ़ी परेशान हुए। उन युवाओं की आवाज़ बनकर यूथ आइकन प्रदीप सिंह सिसोदिया ने जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया मुख्यमंत्री के संबोधन में। उन्होंने पत्र में सीधा दर्शाया कि काफ़ी दिनों से पुलिस की भर्ती नहीं निकली थी, जिसको लेकर काफ़ी बच्चे जो है ओवर एज हो चुके थे और उन्हें उनका जो अटेम्प्ट टाइम था वो ख़त्म हो गया और वो जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें वो छट जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसमें उन्हें इनकी आयु सीमा में कुछ न कुछ छूट देनी चाहिए। उसको लेकर उन्होंने जब पत्र जिलाधिकारी को दिया और उस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया और आयु सीमा जो है 3 साल के लिए उन बच्चों को छूट दे दी गई जो बच्चे पहले से यानी पुलिस भर्ती के लिए अपना प्रतिभाग करना चाह रहे थे, जो ओवर एज हो चुके थे। उन्हें 3 साल का समय मिल गया। अब उस 3 साल का समय मिलने के बाद बच्चों में काफ़ी खुशी की लहर है। उन लोगों ने प्रदीप सिंह सिसोदिया का साथ लिया और उन्हें इंसाफ मिला, सरकार ने उनकी बातों को मानी। आइए देखते हैं कि बच्चों ने प्रदीप सिंह सिसोदिया जो यूथ आइकन है, जो युवाओं के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, उनको फूल मालाओं से लादा और क्या उन्होंने कहा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी। उसमें समय सीमा चूंकि पूर्व में जो भर्तियां होती है उसमें सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 साल ही होता है और जो आरक्षित वर्ग है उनको 27 साल तक का भी मिलता है। एक ऐसी विसंगति आई कि पिछले 5 वर्षों में विगत 5 वर्षों में कोई भर्ती निकली नहीं। तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे, जो बच्चे पिछले 5 साल के अंदर योग्य हुए हैं भर्ती देखने लायक, वो तैयारी इस प्रत्याशा में किए कि वो भर्ती होगी और देश और समाज की सेवा के लिए पुलिस विभाग में जाएंगे। क्योंकि जो कांस्टेबल पद पे भर्ती की तैयारी करते हैं वो शारीरिक दक्षता और पेपर की तैयारी करते हैं और उनकी समय सीमा चूंकि 22 वर्ष ही निर्धारित है। उनका टारगेट सिपाही भर्ती का होता है। ऐसा नहीं कि उनका टारगेट अगर मिस हो गया तो आईपीएस और आईएएस की तुरंत तैयारी करने लगेंगे। तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है जो बच्चे जिस टारगेट को फिक्स करके तैयारी कर रहे हैं उनको अवसर प्रदान करे। लेकिन 5 वर्षों से भर्ती न होने की वजह से ये बच्चे विगत 5 वर्षों में ओवर एज हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था एक नौजवानों के साथ कि एक 4 से 5 वर्ष के बैच के करोड़ों नौजवान उत्तर प्रदेश के इस उम्मीद में कि उनकी भी भर्ती होगी, वो भी अपने परिवार के सहारा बनेंगे। सरकार की कुछ ऐसी नीतियों की वजह से जिनकी भर्ती नहीं हो पाई थी, उस शिथिलता में इनका करियर खराब होने की स्थिति थी। लेकिन हम लोगों कल बच्चे सब जो सारे बच्चे हैं आपके सामने खड़े हैं, ये सब कल हमारे पास आए और अनुरोध किए कि भैया इसकी बात उठनी चाहिए। मैंने इसका माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन दिया और हमने अपनी बात उठाई और धन्यवाद हम देते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इस संवेदना को, इन बच्चों की मांगों को और इनकी जो भावनाएं हैं उसको उन्होंने महसूस किया और उन्होंने सभी वर्गों के लिए, चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित हो, सबको 3 वर्ष का उन्होंने समय सीमा दे दिया। इससे इनके चेहरों पे एक उम्मीद खिल गई और जो जिस योग्य है, जो बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, जो टैलेंटेड होंगे, जो सरकार के नियमों के अनुसार आएंगे, उनको एक अवसर मिलेगा। कम से कम एक कुंठा नहीं रहेगी कि हमको अवसर नहीं मिला और हम परीक्षा नहीं दे पाए और हम कुंठित हो गए और उनके अंदर जो कुंठा पैदा होती, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं होती, स्वस्थ समाज के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हम सरकार को, आदित्यनाथ जी महाराज जी को हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था को अपनाया और उन्होंने इन बच्चों को एक अवसर दिया कि वो अपनी परीक्षा और अपनी प्रतिभा को सामने ला सके। धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैं 22.5 वर्ष का हूं। 6 महीने से मैं भर्ती से वंचित था और सरकार ने इसमें आयु सीमा में छूट भी नहीं दिया था कोरोना की वजह से। 3 वर्ष का छूट हर राज्य ने दिया था लेकिन इस राज्य ने नहीं दिया था। हमने पूरे जिले में संघर्ष किया लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने प्रदीप भैया के साथ जाके जिले में जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा मुख्यमंत्री के लिए। कैसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों की बहुत खुशी महसूस हो रही है सारे छात्रों को और सारे छात्रों की तरफ से प्रदीप भैया को फिर से धन्यवाद देना। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह।